वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 61 की। वीडियो देखने से पहले या शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या रेलेवेंट आपको लगता है, रेलेवेंट तो सारी चीज़ें हैं, जो जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है या आपको भूल रहा है, नहीं याद हो रहा, तो उसे आप नोट कर लीजिए। पूरी 160-65 पेज की किताब है ये, और मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी बुक से ही नहीं, उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जुटा करके इस वीडियो में दे रहा हूँ, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। एक प्रकार से पॉलिटी का 360 है ये, अर्थात हर डायमेंशन से आपको क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे और उसी डायमेंशन को देखते हुए हम इसे कवर कर रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए। अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट नहीं है तो आप, बहुत सारे चैनल और भी चल रहे हैं, आप वहाँ देखिए, लेकिन प्लीज़ पढ़िए और कंटिन्यू करिए, कंप्लीट करिए, क्योंकि बिना पढ़े तो होगा नहीं। चाहे आप यहाँ देखिए चाहे जहाँ देखिए, लेकिन आपको पूरा तो करना ही होगा, तभी जा कर के आपकी परीक्षाओं में खासकर इस सब्जेक्ट के प्रश्न बन पाएंगे। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, उसे शेयर करिए ताकि इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ें। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसे जाने इसके पहले हमें ये जानना होगा कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि 1860 में प्रथम भारतीय बजट, 1860 में पहला भारतीय बजट जो है वो पेश किया गया। ठीक है, बजट पेश किया गया। किसने पेश किया? विल्सन ने, जेम्स विल्सन ने इसे पेश किया था। जेम्स विल्सन ने इसे पेश किया था 1860 में, पहला भारतीय बजट। ठीक है ना, इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पिता कहा जाता है। भारतीय बजट का पिता कहा जाता है किसे? जेम्स विल्सन को। अच्छा, भारतीय बजट का पिता। और इनकम टैक्स, यानी पहली बार इनकम पर, आय पर कर इन्होंने ही लगाया था, इन्होंने ही। और इस वक्त गवर्नर जनरल तो था नहीं, इस वक्त कौन था? वायसरॉय। इस वक्त वायसरॉय कौन था? कैनिंग। कैनिंग इस वक्त क्या था? वायसरॉय था। कैनिंग इस वक्त था वायसरॉय, तो याद रखना है। पहली बार बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसको मैंने डिस्कस किया। आगे देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने का वाला अधिनियम कौन सा था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब एक्सप्लेन करते हैं क्या था प्रतिनिधित्व प्रणाली। पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं फटाफट। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया 1861 के अधिनियम में। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, देखिए परिषद अधिनियम की शुरुआत यहीं से होती है, याद रखना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके बाद 1892 आएगा, फिर 1909 आएगा। इस चीज़ को ध्यान देना है, परिषद अधिनियम वाली बातें। ठीक, फिर वापस आपका 1919 से आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, लेकिन परिषद अधिनियम मुख्य रूप से यही है, 61, 92 और 1909। ठीक है, चलिए। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे दी गई थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये दी गई थी वायसराय को। किसे दी गई थी? वायसराय को। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किसे दी गई थी? वायसराय को। वर्तमान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में है। इस चीज को याद रखना है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? वायसराय को। ठीक, आगे देखते हैं। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण। यस, पहले हमने क्या किया? 1833 में
केंद्रीकरण किया। हम एक माला में धीरे धीरे सबको पिरो रहे थे, एक ही में सबको इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है ना। चलो भाई मद्रास, तुम भी अपना, तुमको भी कानून नहीं बनाना है, तुम्हारी कानून बनाने की शक्ति हमारी। मुंबई को भी कानून नहीं बनाना है, कानून बनाने की शक्ति हमारी, मुंबई की भी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इनको, मद्रास को भी बम्बई को भी कहा गया कि ठीक है भैया, आप अपनी विधायी शक्तियाँ वापस ले लीजिए। ठीक है, जो 33 में किया गया था, ठीक उसका उल्टा यहाँ पर किया गया। विधायी शक्तियाँ जो जो वहाँ पे क्या किया गया था, केंद्रीकरण किया गया था, सबको बटोर करके एक जगह लाया गया था। अब सबको फैला रहे हैं, सबको फैलाया जा रहा है। इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। यानी कि पावर जो है, जो सत्ता है, जो विधान बनाने की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, उसको क्या कर दिया, जो एक ही जगह सिमट गई थी 1833 में, अब उसे वापस क्या कर रहे हैं, विकेंद्रित कर रहे हैं। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई, भारत परिषद अधिनियम 1861। क्यों हो रही है, आप समझ रहे हो कि 1857 की क्रांति हो रही है। ऐसे में सब कुछ अपने हाथों में केंद्रीकृत करना अच्छी बात नहीं, समय खतरे से खाली नहीं। इस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की। शक्ति को विभाजन की, वही भारत परिषद अधिनियम 1861, घुमा फिरा करके विकेंद्रीकरण वाली बात, शक्ति विभाजन। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, दी गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने इसी जो शक्ति मिली इनको कानून बनाने वाली, इसी के तहत इन्होंने शुरुआत की थी विभागीय प्रणाली की। इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम इंग्लिश में। ये क्या है भैया, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है, जैसे आज आपने देखा होगा, जैसे अलग अलग मंत्रालयों को अलग अलग विभाग दिए गए हैं, जल शक्ति विभाग, स्टील मंत्रालय, रेल विभाग, ये विभाग, वो इस तरीके से अलग अलग विभाग बांटे गए हैं। उसी प्रकार से जो विभागीय प्रणाली है की शुरुआत हुई थी 1861 में। लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी 1861 में। आगे देखते हैं। 1861 जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसके द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था। देखिए 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें कहा गया था कि वायसराय की एक कार्यकारी परिषद होगी, पता ही है। वायसराय की कार्यकारी परिषद जो विधि निर्माण करेगी, तो अब इसमें कहा गया था कि इसमें अतिरिक्त सदस्य जो जोड़े गए थे, कुछ एडिशनल सदस्य को जोड़ने की बात की गई थी। उसमें कहा गया था कि न्यूनतम इनकी संख्या होनी चाहिए 6 और अधिकतम 12 सदस्य। ठीक है, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 हो सकती है, यानी न्यूनतम 6, अधिकतम 12। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना था। ये जो अतिरिक्त सदस्य थे, न्यूनतम 6 से न्यूनतम अधिकतम 12 वाले, कार्यकाल कितना था, ये था 2 वर्ष। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी। अब कहाँ कहाँ विधान परिषद बनाया गया था, 1862 में बंगाल में बनाया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कहाँ बनाया गया, 1866 में बनाया गया। और उसके बाद पंजाब में 1897 में बनाया गया क्या, विधान परिषद की स्थापना यहाँ की गई थी। एक बार दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए पहली बात तो प्रांतों में क्या करना था, स्थापित विधान परिषद। इसी क्रम में बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में 1897 में। ठीक है, पंजाब में 1897 में क्या हो गया, विधान परिषद बनाएगी। कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है और कहाँ कहाँ है। चलिए, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था। भैया विधि सदस्य तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, 1833 से ही लगा हुआ है। ठीक है, इसको किस रूप में सम्मिलित किया गया था, इसको 5वें सदस्य के रूप में मान लिया गया कि भाई तुम 5वें सदस्य हो। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में फिर दोबारा से जब ये पूरी परिषद रीशफल हुई, तो उसमें देखा गया कि जो विधि सदस्य है उसको 5वें सदस्य के रूप में ला दिया गया कि भैया तुम विधि सदस्य हो। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था। वायसराय को परिषद के कार्य, वायसराय जो परिषद के कार्य कैसे करेगा, उसके नियम क्या बनाएगा, आदेश का निर्माण कैसे करेगा, ठीक है ना, वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इसको बना दिया गया था। आगे देखते हैं, वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ
का प्रथम प्रयास था वो क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1861। कैसे? यहाँ पर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल रही है 1861 वाले में। उसके अलावा विभागीय प्रणाली जैसा कि आज होता है वैसा ही कुछ बंटवारा आज भी हो गया। उसके अलावा 1862 में बंगाल में क्या बनाया गया? विधान परिषद बनाई गई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाया गया। पंजाब में बनाया गया। ठीक, कहने का मतलब ये कि भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के रूप में ये शुभारंभ कहाँ स्टार्ट हो चुका था? प्रथम प्रयास था विधान परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन यानी पोर्टफोलियो वही विभागीय प्रणाली या विभागों का बंटवारा का अधिकार कहाँ दिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861। बार बार एक ही चीज रिपीट करके इस बुक में दी गई है ताकि आपको याद हो जाए। भारत परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रशासनिक सेवा वाले कितने लोग थे? 3 लोग थे। इसमें जो कार्यकारी परिषद थी, ठीक है, इसमें प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 संख्या थी इसमें प्रशासनिक वाली। किस अधिनियम ने मद्रास तथा बंबई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? मतलब कि वापस वही बात मैंने आपसे कही थी कि भैया इनकी विधि निर्माण शक्ति छीन ली गई थी 1833 में, बंगाल को दे दी गई थी, लेकिन अब वापस इनको विधि निर्माण की शक्ति दे दी। इनकी विधानसभाओं को बोला कि ठीक है आप ले जाओ विधि निर्माण की शक्ति। भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, ये बहुत सारी बातें थी 1861 की भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। मैं आपको दोबारा बता दूं, भारत परिषद अधिनियम 1861 में आएगा, 1892 में आएगा, फिर 1909 में आएगा। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और फैक्ट जो है मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात होता है। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात यहीं से होता है क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीयों को भी शामिल यहाँ से किया गया था। ठीक है सर, पहली बार भारतीयों को भी यहीं से शामिल किया गया, भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाया गया। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो कम से कम कितनी थी? 6 से अधिकतम कम से कम 6, अधिकतम 12। ठीक है, ये हो गया प्रांतीय। और ये क्वेश्चन 6 से 12 वाला ही छत्तीसगढ़ पीसी से पूछा गया 2021 में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में। फिर प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया, चाहे वो प्रांत का विषय हो चाहे केंद्र का, कोई भेदभाव नहीं होगा। मद्रास और मुंबई वाली बात तो मैंने आपसे कही थी। ठीक है, बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब बंगाल में कब? 1862 में विधान परिषद। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और 1897 में पंजाब में विधान परिषद का गठन कर दिया गया। विभागीय प्रणाली का भी गठन यहाँ पे किया। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन 1861 में आते आते फाइनल हो गया, फाइनल टच इसको मिल गया। यानी कि भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था, अगर कोई पूछे कि मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव कब पड़ी, तो यहीं से पड़ गई थी। कब? भारत परिषद अधिनियम 1861। याद रखना इस चीज को। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 बता चुका। उसकी अवधि कितनी होती थी? 6 माह होती थी अवधि। ठीक, 28 अप्रैल 1876 की घोषणा होती है। इस घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 28 अप्रैल 1876, याद रहे ये डेट। इस दिन एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। कम से कम 6 और अधिकतम 12 लोग जो अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त किया गया है, उसमें आधे गैर सरकारी हो सकते थे, यानी कि किंतु इसे कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए थे। वास्तविक अधिकार जो 6 से 12 सदस्य वाली बात थी, उसमें वास्तविक अधिकार कोई खास उनको नहीं था। कुछ जो चमचे टाइप के लोग थे अंग्रेजों के, उनको इस अंग्रेजों के मतलब जो भारतीय कुछ जो थे, जो उनके चमचे थे, उनको इसमें शामिल कर लिया गया, और ताकि भारतीयों को बता सकें कि ठीक है भारतीयों को भी हम क्या कर रहे हैं, कानून बनाने के में भागीदार बना रहे हैं, और ताकि इंडियंस खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता ही है अभी जल्दी में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। ठीक, अच्छा, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, क्या नाम था उनका? 3 भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भारतीय वो कौन कौन थे? 1862 की बात हो रही है। 1862 में कैनिंग ने क्या किया? 3 भारतीय, 3 इंडियंस, कौन कौन? बनारस के राजा नारायण सिंह। बनारस के राजा कौन थे उस वक्त? नारायण सिंह थे। बनारस के राजा नारायण सिंह, इसको सही से लिख देता हूँ।
नारायण सिंह जो है इनको, और पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह। और किताबों में पटियाला के महाराजा नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाम पूरा नाम नरेंद्र सिंह का नाम क्या था, नरेंद्र सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह। और ग्वालियर के दीवान, ग्वालियर के तो रहेंगे पक्का, ठीक है। ग्वालियर तो हमेशा से आवभगत में लगा रहा अंग्रेजों की, ठीक है। सिंधिया हमेशा से आवभगत में लगे रहे और आज भी आप देख रहे हो, कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र सिंह, और नरेंद्र सिंह के बाद ये नरेंद्र सिंह कहाँ के थे, ये थे आपके पटियाला के महाराजा। और ग्वालियर के दीवान सर दिनकर राव, ग्वालियर के दीवान थे सर दिनकर, ग्वालियर भैया मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ग्वालियर के दीवान थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। तो इनको क्या किया गया, इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया। नारायण सिंह, नरेंद्र सिंह और दिनकर राव, इनको जो है कहाँ मनोनीत किया गया, विधान परिषद में मनोनीत किया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, 3 भारतीयों को। कब, 1862 में। आगे देखते हैं। मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसियों को इसने अपने क्षेत्राधिकारों, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से ही, कानून बनने का अधिकार वापस कर दिया, ठीक है। लेकिन मद्रास और बम्बई को सिर्फ कानून बनाने का अधिकार वापस दिया गया था, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण खत्म नहीं हुआ था। अभी भी उनके ऊपर नियंत्रण किसका था, गवर्नर जनरल का नियंत्रण था, ठीक है। गवर्नर जनरल को जो विधान, ये अध्यादेश वाली बात, उसको मैं बता चुका हूँ, अधिकतम उसका समय 6 महीने। और विकेंद्रीकरण की नीति, इसको बता चुका हूँ। 1862 में महारानी के अधिकार पत्र द्वारा, 1862 में क्या होता है, महारानी के अधिकार पत्र द्वारा 1 जुलाई कलकत्ता, 1 जुलाई मतलब कि कलकत्ता में 1 जुलाई, बम्बई में 14 अगस्त और मद्रास में 15 अगस्त में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर ईयर की बात करेंगे तो एक ही ईयर है। सबसे पहले कहाँ बना, कोलकाता या कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में स्थापना हुई हाई कोर्ट की। उसके बाद जुलाई में स्थापना होती है। बम्बई में कब होता है, 14 अगस्त को, 14 अगस्त, ईयर 1862 ही है बम्बई में। और उसके बाद मद्रास में 15 अगस्त को, 15 अगस्त को मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है 1862 के समय। तो पहले कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर मद्रास, ठीक है। ये क्रम है। हालांकि साल क्या है, 1862 है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना मैं आपको इसी में बता दूं, 1866 में हुई थी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, हालांकि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, ठीक है ना। शहर का नाम प्रयागराज कर दिया गया, स्टेशन का नाम प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम अभी इलाहाबाद ही है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए, मैंने बताया 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए आगरा में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया तथा 1869 में इलाहाबाद, देखिए मैंने ये कहा कि ये उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद वाली है वो पहले इलाहाबाद में नहीं थी। हालांकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, लेकिन तभी आगरा में स्थापित की गई थी। लेकिन बाद में 1869 में क्या हुआ, इसको कहाँ, इलाहाबाद में भेज दिया, जो वर्तमान में जो इलाहाबाद में आ गई 1869 में आई है। इसकी स्थापना लेकिन 1866 में ही हो चुकी थी आगरा में, ठीक है। अच्छा, 1869 को आप कैसे लिंक कर सकते हैं, किसी वर्ष 1869 में गांधी जी का जन्म भी हुआ था 2 अक्टूबर को। और 1869 में ही स्वेज नहर, ये हाँ स्वेज नहर आपको पता होगा, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसको भी खोला गया था, स्वेज नहर को खोल दिया गया था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और उसके बाद फिर जो है भारत 1870 में, भारत और इंग्लैंड के बीच सीधी तार, 1870 में भारत अथवा इंग्लैंड के बीच में सीधी तार सेवा, टेलीग्राम सेवा भी जो है शुरू कर दी गई थी। 1870 तार के लाइन बिछा दिए गए थे, यानी कि भारत सचिव का नियंत्रण बढ़ गया। देखिए जाहिर सी बात है, अब अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो स्वेज नहर खुलने के बाद से जो पूरा अफ्रीका के दक्षिण से लोग घूम के आ रहे थे, अफ्रीका के दक्षिण से अब सीधे कहाँ से आ जा रहे हैं, स्वेज नहर के माध्यम से चले आ रहे हैं, क्योंकि स्वेज नहर 1869 में खुल गई है। तार भी बिछा दिया गया है, एक तार भी बिछा दिया गया है, तार लाइन बिछा दिए गए थे, इसलिए अब संपर्क आसान हो गया था, ठीक है ना। 1870 में भारत और इंग्लैंड के बीच सीधी तार लाइन बिछा दी गई। भारत सचिव का नियंत्रण बढ़ गया और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ कम हो गई। गवर्नर जनरल की शक्तियाँ धीरे कम होती चली जा रही हैं। 1876 में क्या होता है, 1876 में शाही पद अधिनियम, 1876 में एक बात और याद रखना, शाही पद अधिनियम जो होता है, रॉयल टाइटल एक्ट, शाही पद अधिनियम जो है आता है।
द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? मैंने आपको पहले इस चीज़ को बता दिया है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली पूरी तरह से फाइनल हो गई थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलग अलग विभाग बांट दिए गए थे सबको। ठीक है, इसीलिए विभागीकरण का पिता अगर कहा जाए, विभागीकरण का पिता किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया? कैनिंग को विभागीकरण का पिता कहा जाता है। 1 जनवरी 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार, इसको भी ध्यान रखना है। 1 जनवरी 1877 प्रथम दिल्ली दरबार जो है, कौन था उस वक्त वायसरॉय? लिटन। कौन था? लिटन। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। महारानी विक्टोरिया को उपाधि दी जाती है कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी जाती है महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, कैसर-ए-हिंद का मतलब होता है भारत की रानी। आगे देखते हैं, यानी कि ये उपाधि इनको मिल गई। भारत के वायसरॉय लॉर्ड डफरिन। अच्छा, इसके बाद यही सब बताया गया कि बाद में कांग्रेस के समय में लॉर्ड डफरिन जो 1884 से 1888 तक जो है कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, जो डफरिन वायसरॉय थे। ठीक है, और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन, और लॉर्ड रिपन की बात हो रही है। लॉर्ड रिपन 1882 में जो है इन्होंने स्थानीय स्वशासन की बात की, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसे? आपके लॉर्ड रिपन को। 1885 में आपको पता ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर को। और ये भी बात आपको पता होगी, एलन ह्यूम जो है, इन्हें कांग्रेस का स्थापनाकर्ता माना जाता है, जो कि एक अंग्रेज थे, जो है ये रिटायर्ड अंग्रेज थे, इन्होंने स्थापना की थी इसकी। ठीक, अब आगे जो पॉइंट्स है उसको अब आगे देखेंगे। फिलहाल इतना तो एक्स्ट्रा फैक्ट हो चुका है। अब बार बार देखिए इसको, मल्टीपल टाइम सुनिए। अगर राइटिंग क्लियर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको सुन सकते हैं आप। सुनेंगे तो अगर आपको लगता है कि भूल रहा है तो उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। यहाँ से सारे क्वेश्चन प्रश्न आपके परीक्षा में बनने वाले हैं। थैंक यू।